गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी भुज में थे। भुज पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ इलाका है और इसी धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की न्यू नॉर्मल नीति है। आतंक के हर एक आका को अब उसी की भाषा में ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? महाराष्ट्र के नांदेड़ से गृहमंत्री अमित शाह ने भी आतंकिस्तान को ललकारा है। शाह ने साफ साफ बताया कि आखिर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द क्यों किया गया, क्यों प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया। शाह ने यह भी साफ कर दिया कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सीमा पार से आतंक के नेक्सस के खात्मे पर होगी। नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया, जो जवाहरलाल जी कर गए थे। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक मिट्टी की तरह एकजुट हो गया है, एक मुट्ठी की तरह। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो डेलीगेशन भेजा है उससे दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश हुआ। मुझे ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि इस वक्त पूरे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के संसद सदस्य दुनिया के विभिन्न देशों में हैं और वो उनका जाने का उद्देश्य यही है कि वो भारत का जो इस वक्त का ये संदेश है इसे पूरी दुनिया को कन्वे करें, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को, ताकि उनके माध्यम से पाकिस्तान को भी ये बात साफ हो जाए कि अब इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्थिक राजधानी मुंबई में बेमौसम बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह जल भराव हो रहा है और अब इस वाटर लॉगिंग में सियासत भी ओवरफ्लो हो गई है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा किया और पानी के नाम पर पानी पी कर महाराष्ट्र सरकार को खूब कोसा। मेट्रो ने जो डिजाइन किया है, एक्वा लाइन क्यों कहा है शायद आज पता चलेगा। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में, आज पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहाँ छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहाँ काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। हमने देखी डेब्री देखी ग्राउंड फ्लोर पे। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इसमें क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखिए मुंबई के रास्तों के हाल देखे, बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है। भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया है। आदित्य ठाकरे के आरोपों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। शिंदे ने बताया कि जब पूरी तैयारी थी तो आखिर वाटर लॉगिंग क्यों हुई। शिंदे का कहना है कि प्री मॉनसून की वजह से थोड़ी सी शिकायत हुई है, लेकिन हमारी तैयारी की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। 14 दिन 15 दिन पहले बारिश आ गया तो अभी बीएमसी पूरी तरह तैयार है। अभी देखो ना, अभी तैयार नहीं होती तो सुबह पानी था, अभी तो पानी नहीं है। ये जो है ये बहुत ज्यादा बारिश गिरा है, कम समय में ज्यादा बारिश। एक क्लाउड बस्टिंग के जैसा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी करी है। अब लिए चलते हैं आपको बिहार, जहां इन दिनों लालू फैमिली सियासत का हॉट टॉपिक बन चुके हैं। दरअसल तेज प्रताप की सियासी विरासत से बेदखली के बाद लालू परिवार पर बयानों की गाज गिर रही है और इसी कड़ी में मीडिया के कैमरे पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या सामने आई है। इस दौरान उन्होंने पूछा कि अगर ये सब बात है तो इतने साल उन्हें परेशान क्यों किया गया। हमको तो मीडिया से ही पता चला ऐसा सब बात है।
पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही बात था तो फिर हमको ये लोग मारा क्यों, हमको ये सब बोला क्यों कि तुम ही की हो सब चीज। मतलब why was I accused of doing nothing? If this is the case, they might be informed. If 12 years, they might be informed. I've been married in 2018, they might be informed. So why was I beaten up? Why I am going to the court for 7 years like a criminal when I have done nothing? लालू फैमिली पर बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी भी खूब गरजे। उन्होंने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के लिए इंसाफ की मांग करते हुए लालू फैमिली पर सख्त एक्शन की मांग कर दी है। उन्होंने पूछा कि लालू यादव का ये ज़मीर तब क्यों नहीं जागा जब उन्होंने अपनी बहू को अपमानित कर अपने घर से निकाला था। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी का जो परिवार है शुरू से ही कुछ गलत कार्यों में ही लीन रहा। बिहार के लोगों ने उनको समय दिया काफी। आज लालू यादव जी लास्ट में चेते हैं। जिस समय तेज प्रताप जी की शादी चंद्रिका प्रसाद जी, दारोगा प्रसाद राय के पोती जी से शादी हुई थी और उस समय मार पीट करके उनको भगा दिया गया था उनके चैम्बर से, उनके मकान से। उस समय लालू जी का सेंस कहाँ था?